मैं स्वागत करती हूँ। ये एक सकारात्मक कदम है और बहुत दिनों से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाता था और हम लोग सड़कों तक आंदोलन कर चुके हैं, आवाज उठा चुके हैं। अगर ये सकारात्मक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आरक्षण बिल पास होगा, वो भी गांव पंचायत से लेके उच्च पंचायत तक, यानी कि हमारी सांसद और राष्ट्रपति तक अगर ये सब महिलाओं के आरक्षण को पद मिलेगा, उनको हिस्सा मिलेगा, ये बहुत बड़ा एक इनकलाब और एक क्रांति आएगी। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन न्यायप्रिय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, परिवारवाद को हटा करके ये फैसला होना चाहिए और आरक्षण होना चाहिए। क्या लगता है लोकसभा और विधानसभा के अलावा और इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले हमारी महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा होगा। वो शिक्षा, अगर शिक्षित नहीं है तो उनको शिक्षा की तरफ से उनको रुझान होगा और सरकारी योजनाओं से उनको भी लाभ मिलेगा और ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भी वो पहुंचे। केवल राजनीति नहीं है देश के लिए, बल्कि एक प्रशासनिक पद पे बैठ करके, वो न्यायपालिका के पद पे बैठ करके वो जब कलम पकड़ेंगी तो उनका आत्मविश्वास, स्वाभिमान, सब कुछ उनका बहुत दुगना होगा और ये जो हो जाएगा तो इसका श्रेय हम इस सरकार को देंगे। 33% आरक्षण के लिए पहले भी कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार में पास नहीं हुआ। मोदी सरकार ने इसको पास कराया। कैसे मोदी सरकार ने इसको? देखिए, 33% पहले भी पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसमें परिवारवाद, जातिवाद और ये धर्म को लेकर के, समुदाय और उस वर्ग को लेकर के ये बहस छिड़ी और ये बहस महिलाओं के तरक्की को रोका गया। इसका दोषी सभी पार्लियामेंट में वो सदस्य हैं जिन्होंने महिलाओं के आरक्षण को अभी तक पास नहीं किया। अगर ये पास होता है तो हम समझते हैं कि 2029 के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों में हो, चाहे ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक की पंचायत हो, विधायिका हो, और इसमें बहुत सकारात्मक कदम होगा और महिलाओं के अंदर एक शिक्षा और विकास और खुशहाली और तरक्की, दोनों आर्थिक स्थिति में, समाजी बराबरी में, समाजी न्याय में एक बदलाव आएगा और हिंसा खत्म होगी। संप्रदायवाद खत्म होना चाहिए, हिंसा खत्म होना चाहिए, बंटवारे की बातें खत्म होंगी। जब शिक्षा हमारा देश शिक्षित होगा और महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरी नस्ल शिक्षित हो जाएगी, पूरा देश, समाज शिक्षित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से अपील की है, निर्विरोध इसका समर्थन है। आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, महिलाओं के आरक्षण के लिए सभी दलों, सभी राजनीतिक दलों और जनता को महिला के आरक्षण के लिए सबको एक मत होना चाहिए, एक राय होना चाहिए, लेकिन सशर्त होनी चाहिए। ये ना हो कि अगर पति सांसद है तो उनके घर के परिवार की कोई महिला खाना पूरी करके एक अंक बढ़ा दे। ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी के विजन को कैसे मोदी जी के विजन को मैं आशा करती हूँ और आशा और विश्वास है कि मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी महिलाओं के प्रति एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय तरीके से वो रखेंगे और जो एक क्रांतिकारी कदम होगा और इतिहास बनेगा। क्या आपको लगता है महिलाओं के जीवन स्तर में से सुधार आएगा? बिल्कुल, महिलाओं के जीवन में एक स्वाभिमान, सम्मान, आत्मविश्वास, शिक्षा, विकास, खुशहाली आएगी। ये जो शराब से पी करके घर में आते हैं और पैसा औरतों से ही छीनते हैं, वो कुछ कमाती हैं तो बच्चों को फीस देती हैं, बच्चों का घर चलाने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए महिलाएं अपना जिस्म तोड़ मेहनत करती हैं और पति शराब पी करके आता है। बेरोजगारी बढ़ जाती है, जब उनको कोई काम नहीं मिलता तो वो 2-4 पैसे के लिए अगर काम भी करते हैं तो वो शराब में फेंक देते हैं। तो इस तरह से महिलाएं खुश होंगी, परिवार खुश होगा, पति पत्नी दोनों रोजगार मिलेगा, खुश होंगे। क्या लगता है संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक इसका इम्पैक्ट देखना होगा? बिल्कुल, जब ग्राम पंचायत से खुशहाली बढ़ेगी तो शहर तक आएगी, शहर से फिर जिलों में जाएगी, जिलों से प्रदेश और प्रदेश से फिर देश में जाएगी और देश से फिर विश्व में ये एक क्रांति आएगी और इससे एक नजीर बन